Hello everyone, this is second lecture of section 270A in case of a penalty for underreported income and misreported income. Okay, so in this lecture I am going to cover first practical problem, then after I will discuss about last two part which I didn't cover in first lecture. Okay, so आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं कराने जा रहा हूँ उसे कवर करने से पहले को अटेंड करने से पहले क्या करना है, पीछे का सारा रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद इस लेक्चर को देखना है, ठीक है। अदरवाइज जो मैं प्रॉब्लम करवाने जा रहा हूँ आपको समझ में नहीं आएगी, आप उसे सोल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। सो XYZ is a firm liable to tax at the rate 30%. The following are the particulars furnished by the firm under firm for assessment year 2022 and 23. Okay. Now, as per return of income furnished under section 139 clause 1, एसएससी ने अंडर सेक्शन 139 क्लाउज 1 में कितनी रिटर्न फाइल की है? 50 लाख। एंड इंटीमेशन केस में इन केस ऑफ 143 क्लाउज 1 में कितनी है उसकी इनकम बढ़ा दी, उसी इंटीमेशन केस में कितनी कर दी? 60 लाख। इन केस ऑफ असेट्स अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3 में कितनी उसकी बढ़ा कर दी? उसमें 75 लाख। देन आफ्टर रीअसेस, अब उसका असेस का क्या हुआ? रीअसेस हुआ, उसमें अंडर 147 में उसमें इसकी इनकम कितनी कर दी? 95 लाख। ठीक। अब नाउ कैन पेनल्टी बी लेविड अंडर सेक्शन 270A ऑन MS XYZ firm? If answer is in the affirmative, then compute the penalty levy under section 270A. Okay. So as I have written here, एसएससी ने इनकम जब फर्निश की, इनकम फर्निश की उसमें कितनी है? 50 लाख। अब जब उसकी इंटीमेशन आया तो उसमें इंटीमेशन में उसकी इनकम कितनी बढ़ा दी? 60 लाख। और असेट्स की है 143 क्लाउज 3 में 75 लाख कर दी उसे। अब रीअसेट की है 147 में उसका रीअसेसमेंट हुआ है, उसमें उसकी इनकम कितनी बढ़ा के कर दी है? 95 लाख। अब मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में, अगर इंटीमेशन से पहले कोई भी इनकम इंक्रीज होती है तो उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे। तो अगर इससे 60 और क्या हुआ, इसमें 60 लाख और 50 लाख के बीच का जो भी डिफरेंस है, क्या हम उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे? नहीं मानेंगे, ठीक है। इससे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानेंगे, ठीक। हम नेक्स्ट अब असेट्स इनकम, असेट्स और इन दोनों के बीच का जो गैप है, इंटीमेशन और असेट इनकम, उसे जो भी गैप आ रहा है उसे असेट अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेगी। और नेक्स्ट रीअसेट हुई है और क्या? असेट। तो इन दोनों में जो भी डिफरेंस आ रहा है उसे भी हम क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे, ठीक है। नाउ आप क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं अंडर रिपोर्टेड इनकम, देन टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, देन आफ्टर क्या कैलकुलेट करेंगे? पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक है। फर्स्ट क्या करेंगे हम? असेट्स कितनी में है? टोटल इनकम, टोटल इनकम असेट्स अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3 में कितनी है? 75 लाख, बोले तो 75 लाख, ठीक है। और इसमें से लेस क्या करेंगे? डिटरमाइन इनकम, टोटल इनकम किसमें डिटरमाइन की है? अंडर सेक्शन टोटल इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1, इसमें कितने उसकी है? 60 लाख, ठीक। अब इस दोनों के बीच का जो गैप आ रहा है, डिफरेंस है, उसे क्या मानेंगे? अंडर रिपोर्टेड इनकम, इसी को मान लेंगे URI, ठीक है। अब इसमें टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक। टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक। और क्या करेंगे? पहले
टैक्स ऑन URI प्लस क्या करेंगे इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1। कितनी अंडर रिपोर्ट इनकम कितनी है 15 लाख प्लस करेंगे उसमें कितनी 60 लाख। अब इसमें कितना निकालेंगे 30% इसका 30% करते हैं कितना आता है 15 लाख प्लस में 60 लाख उसका करते हैं 30%। 30% करते हैं तो कितना है 22,50,000। ओके 22,50,000 22,50,000। अब इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स @4%। ठीक है। अब हेल्थ एंड एजुकेशन कितना आएगा इसमें 22,50,000 का 4% 90,000। अब इसे ऐड कर दो कितना आएगा 22,50,000 यह आएगा 23,40,000। ठीक। अब इसमें से लेस क्या करेंगे लेस करेंगे टैक्स ऑन इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1। इसमें इसकी इनकम कितनी है 60 लाख इसका 30% कर दो 30% कितना होता है इसका 60 लाख इंटू में 30% 18 लाख 18 लाख इस पर क्या करेंगे ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से @4%। ये कितना है 72 लाख आई मीन 27,000 नॉट 72 लाख। ओके अब क्या करेंगे 18 लाख अब आएगा 18,72,000। अब इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारी टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम कितना आया 23,40,000 यह 4,68,000। ठीक। अब इसी पे क्या निकालेंगे पेनल्टी @50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब अंडर रिपोर्टेड इनकम में टैक्स कितना है 4,68,000 उसका कितना कर देंगे 50% कितना आएगा 2,34,000। ये ऐसे कैलकुलेट करने हैं। ठीक है राइट। देन आफ्टर आई विल डिस्कस अबाउट रीअसेट्स इन केस ऑफ अगर रीअसेट करते हैं तो उसमें कैसे पेनल्टी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है राइट फास्ट।
रीअसेस के केस में पेनल्टी निकालेंगे। रीअसेस के केस में अंडर रिपोर्टेड इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इनकम पेनल्टी कैसे उस पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम, रीअसेस अंडर सेक्शन 147, देन कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब क्या करेंगे, पहले टोटल इनकम अंडर सेक्शन 147, इसमें कितनी है ये 95 ले, ठीक है 95 ले। अब इसमें से क्या करेंगे लेस असेस्ड इनकम अंडर सेक्शन 143, टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम असेस्ड अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3, इसमें कितनी है 75 लाख। अब इन दोनों के जो बीच का गैप है उसे वो क्या बोलेंगे 20 लाख, इसे हम बोलेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम, URI, ठीक, अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब क्या करेंगे, अब टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम हाउ टू कैलकुलेट। सो फर्स्ट क्या करेंगे, टैक्स ऑन URI प्लस इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी है 20 लाख, उसमें प्लस करेंगे कितनी 75 लाख। इस प्लस करने के बाद अब क्या करेंगे, इसके 30% निकालेंगे, 30% कितना है इसका 95 लाख इंटू में 30%, यह है 28,50,000, ठीक 28,50,000। अब इसी में क्या ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%। अभी @4% कितना आएगा इसका 1,14,000। अब इसे ऐड कर दो 28,50,000, ये आ गया 29,64,000 और तो 64,000, 20 लाख 64,000। अब इसमें से किसे लेस क्या करेंगे, इसमें से लेस करेंगे टैक्स ऑन इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3। इसकी इनकम कितनी थी 75 लाख, इसका 30% कर दो, 30% निकालो इसका 22,50,000 सॉरी, ठीक 22,50,000। इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @4%, 90,000। इसका टोटल कर लो 22,50,000 23,40,000 आएगा, 23,40,000। अब क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर दो, ये हो गया ए, इसे मान लो बी, ठीक। तो क्या करेंगे टैक्स ऑन
64,000, ये आ गया 6,24,000। ठीक, अब इसी पे पेनल्टी निकाल देंगे। पेनल्टी कितनी, पेनल्टी ऑन टैक्स, पेनल्टी ऑफ टैक्स ऑन, पेनल्टी ऑफ टैक्स ऑन, पेनल्टी ऑफ टैक्स ऑन at the rate 50% on ऑफ। क्या करेंगे, पेनल्टी एट द रेट 50% ऑफ टैक्स ऑन URI। ठीक है, इसका 50% निकाल दो, कितना आएगा, 3,12,000, नॉट 24,000। ठीक, अब पहले हमने क्या निकाला था, अंडर रिपोर्टेड इनकम, देन उसके बाद टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। जो टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है उसी के ऊपर 50% में क्या निकाल दी, पेनल्टी। ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी है, राइट। अब हमने क्या एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली। उसमें हमने क्या सीखा, हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अगर सीए फाइनल में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या पूछेगा, हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम 2 मार्क्स एंड हाउ टू कैलकुलेट टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम 2 मार्क्स एंड पेनल्टी ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम 2 मार्क्स। तो कितने मार्क्स कवर हो गए, 6 मार्क्स। लाइक इन सीए फाइनल में ऐसे पूछ सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 इसमें क्या है, लॉस रिड्यूस और कन्वर्टेड इनटू इनकम। इट मींस सपोज एक एसएससी है, उसने अपनी इनकम कितनी शो की है, लॉस में शो की है 20 लाख रुपए। अब उसका असेसमेंट हुआ या रीअसेसमेंट हुआ, उसमें उसकी इनकम कितनी होगी, 20 लाख लॉस से कम होकर 10 लाख लॉस पर आ गई है। ठीक, तो उस केस में जो 20 से और 10 लाख के बीच का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, तो उसी को हम क्या मानेंगे, उसी को टोटल इनकम भी कंसीडर करेंगे, उसी को हम अंडर रिपोर्टेड इनकम भी मानेंगे, और उसी के ऊपर हम क्या निकालेंगे, टैक्स निकालेंगे। टैक्स के बाद उस पर पेनल्टी इम्पोज करेंगे। ठीक है, इन केस अगर क्या होता है, लॉस होता है, लॉस के केस में क्या ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉस क्लेम माइनस में लॉस असेस्ड और रीअसेस्ड। एंड सेकेंड, अगर क्या है, असेस्टेड इनकम दिखाई 5 लाख लॉस में, अब जब उसका क्या हुआ, असेसमेंट हुआ या रीअसेसमेंट भी हुआ, उसमें उसकी इनकम कितनी आ गई, 5 लाख से प्लस, वो तो माइनस में दिखाई थी, लॉस में दिखाई थी 5 लाख, अब वो क्या होगी, इनकम में कन्वर्ट हो गई, कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। तो अब वो कितनी हो गई, टोटल 9 लाख। तो उस 9 लाख को कैसे, 9 लाख जो आएगी अंडर रिपोर्टेड, उसी को हम क्या मानेंगे, टोटल इनकम मानेंगे, उसी को हम अंडर रिपोर्टेड इनकम भी कंसीडर करेंगे, और उसी के ऊपर क्या लगाएंगे, पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, देन आफ्टर वी विल इंपोज देयर पेनल्टी। ओके, सो अगर क्या है, लॉस से उस इनकम को किस में कन्वर्ट हो जाती है, इनकम में, तो क्या लिखेंगे, लॉस क्लेम माइनस में लॉस असेट और रीअसेट। ठीक, अभी इसी को हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से सीखेंगे। देन राइट, अब हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इन केस ऑफ, अगर क्या एसएससी लॉस इनकम फाइल करता है, इन दैट केस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम एंड
tax on underreported income, then after how to calculate penalty on underreported tax on underreported income. ठीक, so first the let's read क्या लिखा है. ABC Limited is a domestic company liable to tax at the rate 30%. The following are the particulars furnished by the company for the assessment year 2022-23. ठीक, अब इसमें क्या है, इनकम फर्निश किए 139 क्लाउज 1 में कितनी 15 लाख, वो किसमें लॉस में किए. अब डिटरमाइन किए अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1 में कितनी है 8 लाख. अब उसमें अब इसका मतलब क्या, जब उसने रिटर्न फाइल की थी उसमें उसकी लॉस में कितनी इनकम थी 15 लाख. और उसकी जब असेसमेंट हुआ उसका क्या हुआ इंटीमेशन हुआ, उसमें कितनी डिक्रीज होगी उसकी 8 लाख तक आ गई. ठीक है, अब उसके बाद असेस हुई है किसमें 143 क्लाउज 3 में, उसमें उसकी इनकम लॉस डिक्रीज होगी कितनी पहुंच गई 5 लाख तक. ठीक, अब नेक्स्ट जब उसका रीअसेसमेंट हुआ उसमें उसकी इनकम प्लस में आ गई कितनी 4 लाख प्लस में आ गई है. ठीक, अब इन केस हमें क्या करना है, पेनल्टी कैलकुलेट करनी है. एंड हाउ मच पेनल्टी वी विल कैलकुलेट इन दिस केस. ठीक, सो लेट्स डिस्कस. क्या इसमें क्या एसएससी ने फर्निश की थी जब उसने रिटर्न फाइल की थी एसएससी ने, तो उसमें उसकी इनकम लॉस में कितनी थी 15 लाख. जब उसकी डिटरमाइन की गई कैसे 143 क्लाउज 1 में 8 लाख. अब क्या हम इन दोनों के बीच के गैप को अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे? नहीं, इसे अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं मानते हैं. अब इसमें क्या है 143 में उसकी इनकम कितनी हो गई 143 क्लाउज 3 में 5 लाख. ठीक, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने का है 3 लाख का. इसे हम अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे. अब असेट हुई है और रीअसेट, इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, पहले थी इनकम माइनस में 5 लाख, अब वो कितनी होगी प्लस में 4 लाख. तो इन दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों में जो गैप आ रहा है कितने का है 9 लाख का. ठीक है, ये हमारी अंडर रिपोर्टेड इनकम होगी. अभी से हम प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं प्रैक्टिकली. ठीक, तो लेट फर्स्ट क्या करेंगे, टोटल इनकम डिटरमाइन अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 3 में कितनी है इसकी 5 लाख. ठीक, अब इसमें से लेस कैसे करेंगे, लेस करेंगे टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1 में कितनी है 8 लाख. इसे माइनस कर दो. अब ये निकल के आ रही है 3 लाख. ये हमारी क्या बन जाएगी अंडर रिपोर्टेड इनकम. ठीक, अब क्या निकालेंगे, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम. अब अंडर रिपोर्टेड इनकम पर टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स ऑन कितनी है, अब इसी के ऊपर टैक्स निकालेंगे. इसी को हम टोटल इनकम भी मानेंगे और इसी को हम क्या मानेंगे अंडर रिपोर्टेड इनकम. इसी पे निकालेंगे टैक्स एट द रेट 30%. कितना आएगा 90,000. ओके. इस पे क्या निकालेंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%. अब इस पे 4% ऐड कर दो 3600.
अब ये कितना आएगा 93,600। ये क्या होगी टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। आप क्या निकालेंगे पेनल्टी एट द रेट 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये कितनी आएगी, इसका 50% कर दो। ये हमारी टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम है, इसी का हम क्या करेंगे 50%। ये आ गई हमारी 46,800 पेनल्टी। ठीक, now right, then I will cover in case of reassessment. अब रीअसेसमेंट के केस में क्या पहले इनकम कितनी उसकी कर दिए, कम कर दी है उसकी 5 लाख, और 5 लाख से उसे किस में, ये माइनस में 5 लाख उसे किस में होगी पॉजिटिव में, अब उसकी इनकम बन गई है कितनी 4 लाख की। अब इस केस में क्या करेंगे, अब कैलकुलेट कैसे करेंगे अंडर रिपोर्ट इनकम, लेट्स सी टोटल इनकम under determine under section 147 में इसकी इनकम कितनी है, 147 में इसकी 4 लाख। ठीक, अब इसमें से लेस कर देंगे क्या, लेस इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 क्लास 3। इसमें कितनी इसकी 5 लाख, ये माइनस में। अब इससे क्या कर देंगे, माइनस कर दो, माइनस ये माइनस का साइन माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी ना, तो कितनी आ जाएगी हमारी इनकम 9 लाख अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इसी को करके निकालेंगे टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम क्या होगा, टैक्स ऑन 9 लाख एट द रेट 30%। ठीक, अब 30%, अब इसका कितना आएगा 30% का, इसका 2 लाख कितना आएगा 2,70,000। ठीक, अब इसमें से इसमें ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%। ठीक, एट द रेट 4%, ये आएगा 10,800। ऐड कर दो, ये आएगा 2,08,000। इट मीन 2,80,800। क्या ये टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब इसमें क्या निकाल लेंगे, पेनल्टी एट द रेट 50% ऑफ टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इसमें कितने निकालेंगे, इसका निकालेंगे अंडर टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम का 50%, कितना 1,40,400। बस सिंपल है ना, इजी क्वेश्चन। बस ऐसे ही करने हैं सारे क्वेश्चन, लाइक दिस, राइट।
last part of topic. It means part number 4. In this part, अगर क्या करते हैं, अगर इनकम असेस और रीअसेस होती है इन केस ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेबी एंड 115 जेसी, इट मीन मैट एंड एएमटी। ठीक, और इसमें भी दो केसेस अराइज होंगे। नंबर 1 क्या है, फर्स्ट टाइम असेसमेंट। अगर फर्स्ट टाइम असेसमेंट है तो उसमें अंडर रिपोर्ट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और रीअसेसमेंट होता है, इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इन केस ऑफ फर्स्ट टाइम असेसमेंट इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। अगर रिटर्न फाइल नहीं किए और रिटर्न फाइल किए, ठीक, तो इन केस में कैसे अंडर रिपोर्ट इनकम निकालेंगे। इन केस ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेसी, इस केस में अगर डीम टोटल इनकम असेट्स एज पर 115 जेसी किसी बेसिक एग्जाम्पशन से जाता है, इन दैट केस क्या करेंगे, जो इनकम आएगी उसे क्या मानेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। एएमटी में हम क्या, इंडिविजुअल को एमटी इंडिविजुअल भी लगता है, ठीक है, एचयूएफ पर भी लगता है, फर्म पर भी लगता है। अब इसमें इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में क्या, बेसिक एग्जाम्पशन भी है, तो इसीलिए हमने क्या, अगर बेसिक एग्जाम्पशन से जाता है तो उसी को क्या मानेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब अंडर सेक्शन 115 जेबी इन केस 115 जेबी क्या है, मैट तो हमें पता है किसके ऊपर अप्लीकेबल होता है, ओनली फॉर कंपनी। अब जो भी असेट इनकम आई है, टोटल इनकम असेट हुई है अंडर सेक्शन 115 जेबी में, उसी को हम क्या मान देंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब बात करते हैं रिटर्न फाइल। अब इन केस ऑफ रिटर्न फाइल की है, डीम टोटल इनकम असेट एज पर सेक्शन 115 जेसी और जेबी, अगर वो किससे ज्यादा है, डीम टोटल इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143 क्लाउज 1 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या मानेंगे, उसे अंडर रिपोर्टेड इनकम मानेंगे, जो भी इन दोनों के बीच का गैप आएगा। ठीक है, अब इन केस ऑफ रीअसेसमेंट के केस में क्या है, अगर डीम टोटल इनकम रीअसेस अंडर सेक्शन जेबी एंड जेसी ग्रेटर देन है, किससे, डीम टोटल इनकम असेस्ड और रीअसेस्ड अर्लियर, जो अगर असेसमेंट हुआ है उसका जो रीअसेसमेंट हो रहा है, अगर रीअसेसमेंट में उसकी इनकम किससे ज्यादा है, असेस्ड इनकम से, जो इससे पहले असेस्ड हुआ है, तो उसमें क्या निकालेंगे, उसी को क्या मानेंगे, दोनों के बीच के गैप को अंडर रिपोर्टेड इनकम। ठीक, अब इसे जल्दी से लिख लो, उसके बाद मैं क्या कवर कराऊंगा, इसमें इसका फॉर्मूला लिखाऊंगा, उसे हाउ टू कैलकुलेट अंडर रिपोर्टेड इनकम इन केस ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेबी एंड अंडर सेक्शन 115 जेसी इन केस ऑफ मैट एंड एएमटी। ठीक, जल्दी लिखो। जल्दी लिखो। अब हम अंडर रिपोर्टेड इनकम कैलकुलेट करना सीखेंगे इन केस ऑफ अंडर सेक्शन 115 जेबी एंड अंडर सेक्शन 115 जेसी। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रिपोर्टेड इनकम, इसका फॉर्मूला ए माइनस बी माइनस ब्रैकेट सी माइनस डी। ठीक, अब इसका ए का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, सी का मतलब है और डी का मतलब, ये समझते हैं। टोटल इनकम असेस और रीअसेट एज पर नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन में जिसमें ना तो अंडर सेक्शन 115 जेबी एप्लीकेबल है, ना ही 115 जेसी। ठीक है, नॉर्मल प्रोविजन अकॉर्डिंग जो भी इनकम असेट्स और रीअसेट हुई है वो वाली यहाँ पर राइट करेंगे। उसके बाद टोटल इनकम असेट्स और रीअसेट रिड्यूस बाय यूआरआई, अगर कोई टोटल इनकम असेट और रीअसेट रिड्यूस की गई अंडर रिपोर्टेड इनकम के द्वारा, वो इनकम यहाँ पे राइट करेंगे। ठीक, और जो उनके बीच का गैप है वो यहाँ पे लिखेंगे। अब टोटल इनकम असेट्स और रीअसेट्स अंडर सेक्शन 115 जेबी एंड जेसी, अगर कोई टोटल इनकम असेट्स की गई है और रीअसेट की गई किसमें 115 जेबी एंड जेसी में, तो उसे यहाँ पे राइट करेंगे। उसके बाद टोटल इनकम असेट्स और रीअसेट्स रिड्यूस बाय अंडर रिपोर्टेड इनकम, उसे यहाँ लिखेंगे। ठीक, अब जो भी इन दोनों के बीच का गैप है, इसमें इनका उसी को हम क्या मानेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब नोट, ये नोट ध्यान रखना, क्या
अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम बी इन बी एंड डी आर द सेम, इट मीन्स अगर जो बी और डी में अंडर रिपोर्टेड इनकम आ रही है वो क्या है, सेम है। अंडर रिपोर्टेड इनकम सेल नॉट बी, क्या करेंगे, अंडर रिपोर्टेड इनकम सेल नॉट बी कंसीडर्ड इन डी। मतलब अगर अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी आ रही है 5 लाख, ठीक, तो 5 लाख को यहाँ पर तो कंसीडर करेंगे, मतलब यहाँ माइनस करेंगे, लेकिन अगर उस 5 लाख को डी में कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पर माइनस नहीं करेंगे, ठीक। इट मीन्स बस इतना ही है इसमें। 2070 कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है तुम्हें, सिर्फ प्रैक्टिकली अब इस तरह प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई डाउट आता है तो आप पूछ सकते हो थ्रू कमेंट। ओके, एंड बाय बाय एंड टेक केयर।